जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे ईद शोज रौनक ईद की ट्रांसमिशन को बहुत पसंद किया। रौनक रमजान की ट्रांसमिशन को भी आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के शोज आप लोग मजीद देखना चाहेंगे। और हम आए हैं काफी दिनों के बाद, नॉर्मल जिंदगी हो गई है, वापस से मंडे का स्टार्ट है, जिंदगी जो है वो रवा दवा है। तो आज हम अपने शो का आगाज जैसे हम करते थे मुस्कुराते सुबह का आगाज वैसे ही करेंगे। आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी शो के पहले सेगमेंट में बच्चों के हवाले से बात होगी। जब हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं तो आपको पता है हमारे शो में एक स्पेशल गेस्ट आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, जो कि हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बढ़ते हैं। उनकी तरफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसी हैं जी? मैं ठीक ठाक। सर कैसे हैं आप? बिलेटेड हैप्पी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सर। हमारे व्यूअर्स को भी, स्पेशली शेफ नौरीन को भी और हमारे मेट्रो टीवी को। थैंक यू सो मच सर, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आज मैं चाह रही हूँ कि हम आज बात करें बच्चों के हवाले से। हमने बहुत सारे टॉपिक से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि आजकल की माएँ बहुत परेशान हैं। बच्चों के हाथ में जो ये मोबाइल फोन्स है ना, उसमें वो अजीबोगरीब वीडियोस देख रहे होते हैं। चाइनीज हो रही है, कुछ पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। बच्चे जो हैं वो अपने अम्मा अब्बा की जबान को समझ ही नहीं पाते। उनको समझ ही नहीं आता कि ये उर्दू बोल रहे तो मुझे उर्दू बोलनी है, मुझे चाइनीज बोलनी है या मुझे इंग्लिश बोलनी है, कुछ समझ नहीं आता। इसके अलावा जो आजकल कुछ गेम्स है जो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, बच्चे जो हैं उसको खेलने के चक्कर में इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि उनके अपने वालिदैन उनको कभी कभी बुरे लगने लग जाते हैं। तो ये जो सारे मसले मसाइल हैं, इनको किस तरह से एक वालिदैन जो है, एक वालिद और एक वालिदा मिलकर किस तरह हल कर सकते हैं? पहले तो एक बात बताऊं कहकशा कि माँ जो होती है, एक तो कल हैप्पी मदर्स डे गुजरा है, तो माँ के लिए तो सैल्यूट है हमारे लिए। बिल्कुल, तो माँ जन्नत है, बेशक। ठीक है। तो एक तो पुराने वक्तों की थोड़ी सी माँ की डिफरेंस और आज के वक्तों की माँ की डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गई है, तो 365 डिग्री पे चेंज हो गई। हमारी ज़माने की जो अभी भी माँ हैं, अभी भी उनके हम रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, उनके हम मतलब उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। आजकल की माएँ बच्चों के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही होती जी, उल्टा हो गया। ऐसे ही है। तो ये उल्टे में बहुत सारी, ये जो पूरा एक डिकेड गुजरा है, उसमें आप बच्चों की तालीम, तरबियत, उसमें जितनी भी आप देखेंगे ना, उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर पेरेंट्स का जरूर होता है कि पेरेंट्स खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें करना क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। सेकेंडली, अपनी जान छुड़ाने के लिए वो गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए। इसमें एक बहुत बड़ा संबंध है, एक बहुत बड़ा मसला है कि हम जैसे अभी बच्चों को देख रहे हैं, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड हुए हैं। दूसरा, निगलेक्टेशन के साथ इनकी जो बिहेवियर है वो बहुत टेम्पर टेंट्रम्स होगा। इतने एक डिकेड पहले, एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल पहले, हम उस तरह के बच्चे नहीं देखते। अभी 10 सालों में जब से वीडियो गेम्स आई हैं, गैजेट्स यूज कर रहे हैं, या आप ये जो फोन स्क्रीन फोन्स होते हैं उसको यूज करते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया। फिर कोविड में भी स्क्रीन टाइम बढ़ा जी, बहुत ज्यादा। माँ बाप छोड़ के जा रहे हैं कि ये तो बच्चा होमवर्क कर रहा है, बड़ा जो है उनको पता है कि कहाँ से कौन सी गेम लगानी है या कौन सी साइट पे जाना है, कौन सी चीज हमें देखनी है, तो उस पे चले जाते। बिल्कुल। अब छोटे से बच्चे से आप जब स्टार्ट करते हैं ना कि गैजेट्स, अब एक तो गैजेट्स के साथ मिलकर खाना खिलाना जी। अब हमारे सुन्नत के हिसाब से ये गैजेट्स पे खाना खिलाना या गैजेट्स पे सुलाना, गैजेट्स है तो ही हमें हर काम करना है, तो इस पे देखिए अल्लाह ताला भी नाराज होता है। बेशक। अब आप जितना गैजेट्स यूज करवाते हैं, इस पे आप सोचे कि अब आप अगर सोते वक्त आप सोने की दुआ नहीं पढ़ रहे, उस प्रोटोकॉल पे नहीं चढ़ रहे हैं जिस पे सुन्नत तरीका चल रहा है, अब आप गैजेट्स पे सो रहे हैं, तो आपको ऑफ कोर्स आपकी जो दिमाग है वो उसी पे चलता रहेगा। आपके केमिकल रिएक्शंस तो आपकी देखने से ना जी आपको सुकून मिलेगा ही नहीं, और आगे जाके फिर बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। माँ बाप कहते हैं, हमारे पास जब बच्चे आ रहे हैं तो कहते हैं बच्चा सोता ही नहीं, अल्लाह, बच्चा जाग रहा है पूरा पूरा दिन। नींद के सिरप देते हैं, एंटी एलर्जिक उनको सिरप देते हैं, वो भी काम नहीं करते, वो भी काम नहीं गैजेट्स पे इतना फुकदान है। वो फिर आप जब, अच्छा वैसे भी आपको पता है, जब आप गैजेट्स पे होते हैं या जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो आपकी नींद वैसे ही उड़ जाती है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको सोने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द स्लीप, तो आपको स्लीप के लिए प्रिपेयर करना है। अब स्लीप के लिए आप प्रिपेयर ही नहीं है तो आप कैसे फिर सोएंगे आप? बिल्कुल ऐसे। इसी तरह आप खाने पे आ जाएं, अब खाने पे गैजेट्स चल रहे हैं, स्पेशली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के
सीधा हाथ लेके खाना खाना है, प्रॉपर उंगलियां हाथ धो के और फिर खाना खाना है हाथ से। सारा निज़ाम उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, बिल्कुल। आपने गैजेट्स डायरेक्ट उठाया, आपने अल्लाह का नाम तो सिखाया नहीं, गैजेट्स पे जो चीज़ चल रही है वो बच्चा सीख रहा है। और उनकी बचपन से आदत ऐसी बना दी कि अब ये है कि बच्चा जब तक मोबाइल नहीं देखेगा वो खाना ही नहीं खाता। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। ये इतना बड़ा अलमिया है सब जगह का कि छोटा बच्चा हो चाहे वो फिर बड़ा हो गया, 15 इयर्स हो गया, 17 इयर्स का हो गया, वो जब तक उसकी आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि वो मोबाइल ही देखते हुए खाता है। जी बिल्कुल। अब इस पे एक जो आपने अब सवाल किया उस पे आते हैं इन चीज़ों को लेके। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ लैंग्वेज बैरियर्स जी, टेम्पर टेंट्रम्स जी, हाइपर एक्टिव, तोड़ फोड़, मतलब अजीब से बच्चे हो गए। हाँ, मतलब आप बच्चों को देखें तो बच्चे मेरी क्लिनिक में आ रहे होते हैं, बच्चे चैन से बैठते ही नहीं है, सारी चीज़ें बिखेर देंगे। तो आप सोचे अगर एक क्लिनिक में जहाँ पे एक खौफ का वैसे ही मयार हाई होता है हॉस्पिटल का, हाँ, वहाँ बच्चे अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो घर पे क्या करते होंगे? सही बात तो है। माँ बाप कहते हैं सर तब तो हम परेशान हो गए। अल्लाह हू तो अकबर। ये आपका देखिए ये पेरेंटिंग का कसूर है। आपकी जितनी पेरेंटिंग इस तरह की होगी जिसको हम कहते हैं निगलेक्टेड या बहुत ज़्यादा डिमांड पूरी करने वाली ये पेरेंटिंग होती है, जी, उसमें आपको ना नहीं बोलते माँ पेरेंट्स जो आजकल। फिर पेरेंट्स एक बात यूज़ करना शुरू हुए हैं, थैंक यू, सॉरी। नहीं ये तो हम एथिक्स सिखा रहे हैं। भाई एथिक्स सिखा रहे हैं लेकिन आप थैंक यू बोल रहे हैं बार बार, तो थैंक यू बोल रहे हो तो थैंक यू बुलवाए जा रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये बोलें कि दूसरों को आपको थैंक यू बोलना है, पेरेंट्स को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप उसको पेरेंट्स कैन सुनने की ऑर्डर आदत। एवरीथिंग। हाँ, बिल्कुल। तो फिर दूसरी एक नई चीज पेरेंट्स ने, मैं ज्यादातर देखता हूँ हर बात पे सॉरी। बच्चा वहां गिर गया, ओ सॉरी 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 सॉरी, बाप भी माँ भी। भाई बच्चा बढ़ रहा है, खेलने दो, बाहर निकलने दो, कुछ लगेगा तो बढ़ेगा। सही बात है। अब वो चीजें जो है ना सारी खत्म हो गई। अब दूसरा इनका एक फैक्टर है कि जितना डॉक्टर साहब स्क्रीन टाइम होगा ज़्यादा बेटर है, बच्चा घर में रहे, बाहर गार्डन में ना खेले। हाँ। गार्डन में लग जाएगा, गिर जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा, जी। मच्छर काट लेंगे। भाई इससे तो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी, इम्यूनिटी को बढ़ाएं आप। अब जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो खुद ब खुद आपका बच्चा ग्रो होता है और बार बार बीमार भी नहीं होता। सही बात। बीमारियां भी ज़्यादातर इसीलिए आती हैं कि ज़्यादातर बच्चा जब घर में ज़्यादातर रहता है, फिर जब स्कूल जाना शुरू होता है उसकी इम्यूनिटी कम होती है। बिल्कुल इम्यूनिटी का मतलब है कुव्वत मुदाफ़त कम होती है। बिल्कुल। कुव्वत मुदाफ़त कम है, खुद ब खुद बच्चा जो है वो जब स्कूल भेजेंगे जब बीमार हो जाएगा। फिर जब बच्चा 2 साल का हो रहा है, पेरेंट्स नए आ रहे हैं, नए आते आते पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बोल ही नहीं रहा। हाँ, हम कहते हैं चलो बोल नहीं रहा तो सुन रहा है। हाँ सुनता है, पता नहीं अपनी बात सुनता है, हाँ, म्यूजिक सुनता है, हाँ, टीवी की हम स्क्रीन की वो म्यूजिक लगा देते हो तो सुनता है। कई दफ़ा किसी में देखिए 5% तो ये है कि हो सकता है कि इसके डेफ हो, 5%, लेकिन 95% अगर बच्चे इस तरह कर रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, अब कई दफ़ा इस पेरेंटिंग में हमें 2 साल 3 साल का बच्चा माँ बाप लेके आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि शायद ये ऑटिज्म का शिकार तो नहीं है। तो ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म को डायग्नोस करने के लिए फिर हमें एक पेपर खोलना पड़ता है बिल्कुल। कि यार ऑटिज्म है या नहीं है देखना पड़ता है। फिर माँ बाप ने अगर कह दिया, अब अगर ऑटिज्म को पूरा विजिट करें, किसी इंस्टीट्यूट भेजें, वहाँ से भी कराएं, वहाँ से भी IQ टेस्ट कराएं, ऑटिज्म के लिए विजिट कराएं, पता चलता है नहीं ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो सिर्फ स्क्रीन टाइम था। अल्लाह। अब स्क्रीन टाइम बच्चों को 12-12, 13-13 घंटे हैं। यानी आप बहुत सारे घरों में तो 12-12, 13-13 घंटे इज टू मच। बहुत मतलब ज्यादा। इतना ज्यादा होता है कि आपके दिमाग में सिर्फ वही भर रहा है। जाहिर सी बात है। अब जो जबान आपने 6 महीने से बच्चे को दी है, 6 महीने का मैं तो कहता हूँ 2 महीने 3 महीने के बच्चे को भी दिखा देते हूँ, बिल्कुल। हाँ बेटा देखते रहो। बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमारा बच्चा देखो ये देख रहा है। वैक्सीन कराने आते कहकशां तो ऊपर स्क्रीन लगा देंगे। मैं कहता हूँ यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब स्क्रीन किस बात की, दुआ पढ़ ले। हाँ बिल्कुल। और अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हैं ना, उसको तो नहीं पता, आपने उसको उसका आदी बनाया, फिर आप बोलते हैं आदी बना दिया। बिल्कुल। वो एक मॉर्फिन की तरह है, एडिक्शन नहीं है। अच्छा, इस तरह अब वो जिस तरह की कार्टून देख रहे हैं, अब कार्टून उर्दू में तो बनते नहीं है। अच्छा, ज्यादातर वो चाइनीज इंग्लिश में भी नहीं बनते। हाँ। उनकी लैंग्वेज ही दूसरी डिफरेंट होती है। बिल्कुल। अब वो बच्चा उस लैंग्वेज में चला जाता।
अब वो अब्बा जब्बा डब्बा ही कर रहा होता है, बिल्कुल अब वो आता ही नहीं है उस लैंग्वेज में। अब उस लैंग्वेज में इसलिए नहीं आ रहा, डिले हो जाती है। अब घर में भी मसला होता है। अब घर में अब कई दफ़ा हमारे पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं तो पूरे मुल्क में कई दफ़ा घर में उर्दू भी बोली जाती है। किसी शहर में उर्दू के साथ बहुत सारी लैंग्वेज घर में बोली जाती है। मतलब कोई अगर पठान है तो पठानी लैंग्वेज बोली जाती है घर पे, सराइकी है तो सराइकी बोली जा रही है उर्दू के साथ, तो मिक्स हो जाती है लैंग्वेज। हाँ। तो लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है बिल्कुल कि कौन सी लैंग्वेज बच्चा बोले, तो इसमें स्पीच डिले हो जाता है। ओ बच्चा बोल ही नहीं सकता कि बोलना क्या है। इसी तरह गैजेट्स, एक लैंग्वेज घर में अलग यूज की जा रही है और उर्दू की जा रही है, बच्चा मिक्स कर देता है। अब कई दफा कुछ बच्चों को तो मैंने देखा बिल्कुल मिक्स करके जबान में बात कर रहे होते हैं, समझ ही नहीं आती कौन सी जबान बोल रहा है। तो वो फिर किस टाइम पे जाके डॉक्टर साहब सही होते हैं, या ये छोटी छोटी चीजें जो कि हमें लगता है कि नॉर्मल है लेकिन ये आगे जाके कितना नुकसानदेह हो सकती है? नुकसान ही है ना ये तो। बिल्कुल। फिर आपको गैजेट्स छुड़ाओ, फिर आप गैजेट्स की आदत छुड़वाओ। अब गैजेट्स छुड़वाने का मतलब ये कि आपके टेम्पर टेंट्रम जो हैं, मतलब एंगरनेस का जो मयाद है घर पे, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चे का। चिड़चिड़ा हो जाता है, लेटना शुरू हो जाता है, मतलब जमीन पे लेट रहा है गैजेट्स के लिए। मतलब एडिक्शन है। जैसे एक गेम आई थी, हाँ। अभी भी है, उसका मैं कल या परसों एक किसी ने कार्टून बनाया हुआ था। बच्चे गन लेके घूम रहे हैं मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में सब लेके जो है, भले आर्टिफिशियल गन हो लेकिन पूरा मोहल्ला जो है वो सिर्फ आर्टिफिशियल गन पे चल रहा था। अब उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दिमाग में यही आ रहा है। हाँ। फिर कुछ बच्चे ने आप सुना होगा कुछ न्यूज में कि माँ बाप को मार दिया, घर में मार दिया, मतलब छुरी से मार दिया, गन से मार दिया। ये सारी चीजें गेम्स से हैं। गेम्स आपको और ज्यादातर आप क्या कोई भी गेम देखे ना, सब में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है, यानी भी फाइटिंग है। जी जी जी। इस पे किसी में भी सुकून नहीं है। अच्छा कार्टून देखे तो कार्टून भी ऐसे ही हैं। अच्छा कार्टून में एक बहुत बड़ा दूसरा एक और भी है, ओल्ड एज यानी मतलब जल्दी वाली एज में बहुत सारी चीजें गलत भी दिखाई जाती हैं। हाँ। तो बच्चे उस तरह भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कई दफा गैजेट्स के गेम में नहीं होता। अगर आप टीवी की आप अगर उसमें देखें कार्टून्स, टीवी के कार्टून्स देखें तो उसमें बहुत सारी ऑल फॉल चीजें भी आ रही होती हैं जिसमें आपका बच्चा उस तरफ राग़िब हो रहा होता है। बिल्कुल। देखिए आप बच्चा जिस तरफ चलाएंगे उस तरफ वो बच्चा ऐसा ही चलता होगा। रहेगा। बिल्कुल सही बात। अगर आपको बच्चे की परवरिश अच्छी करनी है तो आपको परवरिश के लिए यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। बिल्कुल। आपको जो घर को घर बनाना है तो उसके घर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको लें, दीवार पे लगाएं और उसको प्रोटोकॉल को चलाएं, तब आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से सही चलता रहेगा। बिल्कुल। और और कभी नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। और ये करना चाहिए हर घर में सब वालिदैन को मिलके कि अगर आप डेली गैदरिंग्स में अगर बैठते हैं तो आपके घर में एक रूल होना चाहिए कि भाई खाने के वक्त आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते। और वैसे भी कोई टाइमिंग्स बांध देनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे को आदत भी है तो आप 2 घंटे चले उसको एटलीस्ट दे दें। ये तो नहीं कि बच्चे तो बस लगे हुए हैं वो अपना होमवर्क, एक तो कोविड की वजह से भी डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा तबाही आई है कि वो उनका काम जो था वो ऑनलाइन काम आ रहा था स्कूल से, बच्चे जो है वो बहाना बना के कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, उसमें वो वीडियोस वगैरह गेम्स वगैरह सब खेलने में लगे हुए थे। मैं आपको एक और चीज मिसाल दूं कि आप ये गैजेट्स इतने खतरनाक है कि आप कुरान की साइट भी खोलते हैं ना, उस पर आपको साइट पे अजीब सी ऑल फॉल चीजें आना शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर। तो आप सोचे कि बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होता है। सही बात है। तो ऐसी साइट्स पे तो आपका बच्चा जाएगा ही जाएगा। हाँ। देखिए ये नेचर, ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल। जब उस साइट पे जाता है तो खुद ब खुद वो खुराफात आते हैं सारे, खुराफात आते हैं। फिर ऑटोमेटिकली एडोलेसेंस बढ़ गई। ये इनफर्टिलिटी बढ़ने के वजह बहुत सारी ऐसी हैं। गैजेट सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स है। इससे किस तरह अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं, क्या करें वालिदैन, जो हमारी बहनें हमारे भाई हमें देख रहे हैं जो कि परेशान है इस चीज से? आपको आप पहले बात कंप्लीट करें। हाँ बस वो परेशान है, उनके लिए कोई हल कोई रास्ता, क्योंकि जब आप आए हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कोई रास्ता ना दिखाएं। आपको एक मिसाल दूं, जिन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया है गैजेट्स का या इंटरनेट का, जो बाहर के लोग हैं, लिटरली मैंने उनकी स्टोरीज पढ़ी हैं। उनकी स्टोरीज में है कि वी डोंट यूज दिस गैजेट्स। गैजेट्स हमारे घर में नहीं होते, वाईफाई उनके घर पे नहीं है। जिन्होंने बनाया है, और आप बाकायदा पढ़ सकते हैं उनके इंटरनेट पे साइट पे जाके कि ये इन्होंने बाकायदा बोला है कि कितना डेंजरस है फॉर द न्यू जनरेशन के लिए। अब आप जितना गैजेट्स यूज करेंगे, देखिए गैजेट्स के फायदे हैं तो नुकसान बिल्कुल ज्यादा हैं। अगर आपके 30% फायदा है
तो 70% इसके नुकसान नुकसानात हैं। जब नुकसान ज्यादा करेंगे तो खुद ब खुद आप सोचेंगे जनरेशन कहाँ पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। जनरेशन आप देखेंगे इस पूरे डिकेड में जनरेशन का जो तालीम का मयार है वो कितना लोअर हो गया। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा अगर आप देखें तो लोग बच्चे जो हैं गाइडेंस गैजेट से गाइडेंस लेने की जगह ऑल फॉल चीजें पढ़ रहे होते हैं। हाँ। मतलब ना उनको कोई स्टडी का शौक है, ना उनको प्रॉपर बुक्स रीडिंग का शौक रहा है, बस वो पता नहीं क्या देख रहे होते हैं, क्या चीज पढ़ रहे होते हैं, बस खुद ब खुद चीजें पढ़ रहे होते हैं। अच्छा मैं गैजेट्स फ्रीक नहीं हूँ, बट स्टिल अगर गैजेट्स यूज भी करता हूँ तो अपने काम की चीजें पढ़ता हूँ। सही बात है। अच्छा अपने काम की चीजों का मतलब होता है मेडिकल में आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ता है, डेली बेसिस पे मेडिसिन पे रिसर्च करनी पड़ती है, डेली बेसिस पे आपको डिजीज के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, चीजें देखनी पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको गैजेट्स जितना आप यूज करेंगे। मैं तो कितने पेरेंट्स को ये समझाता हूँ कि भाई घर आओ, गैजेट्स को बाहर रखो, हाँ। बेगम का भी गैजेट्स उठा के बाहर रखो, फिर घर में आओ और फिर बैठ के गुफ्तगू करो। हाँ। गुफ्तगू में एक बरकत है, बरकत है, सही बात है। प्लस साथ में एक आदत बना लें कि एक टेबल पे बैठ रहे हैं कि एक सुन्नत एक टेबल पे रखें, एक सुन्नत रोज पढ़नी है। सुभान ठीक है। अल्लाह। प्लस साथ में आप खाने की दुआ सिखाएं, सोने की दुआ सिखाएं। अब लोगों की किरत खत्म हो गई है, लोग कुरान पढ़ रहे हैं तो बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, किरत है ही नहीं। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किरत पढ़ते ही नहीं है। मतलब उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बस मौलवी साहब आए भी तो पढ़ा के बस निकल गए। बिल्कुल अब वो बेचारा वो कहता भी है कि भाई मैं तो 15 मिनट आधा घंटा पढ़ा भी दिया तो घर पे इन्होंने कुछ किया ही नहीं, मैं दूसरे दिन आके सुनता हूँ तो वहीं के वहीं खड़े होते बच्चे। तो उनका भी कसूर नहीं है। हाँ। वो भी एक टीचर की तरह आ रहे हैं, उनका भी एक बड़ा रिस्पेक्टेबल मकाम है। तो जब इनका एक मकाम है तो बच्चे जब गैजेट्स पे जाएंगे तो खुद ब खुद आप बताएं ना, कहाँ से आप बताएं, यानी उनका टाइम पास ही उसी पे है। टाइम पास ही उसी पे है। बच्चों का क्या, मैं बड़ों की बात करूं डॉक्टर साहब तो बड़े भी जो है वो इस बस मतलब मशगले में इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि उनकी जिंदगी का भी बस एक ही मतलब मकसद है, नींद से आंखें खुली है वो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते कि हमारी आंख खुली है, हमारी सुबह का आगाज हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ। क्योंकि जब आप नींद से उठते हैं तो आप आधे सोए हुए होते, समझे मुर्दा होते। जबरदस्त बात कही है जी कि अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं आज जिंदा होकर खड़ा हुआ। बिल्कुल। अल्लाह ताला से शुक्र अदा करने की जगह डायरेक्ट मोबाइल पे नींद में हाथ आता है यूं करके, वो फौरन से मोबाइल दिखाते हैं, कितनी मिस कॉल्स हैं, कितने मैसेजेस हैं, अच्छा, और वो उसमें लगे रहते हैं। उसके बाद उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर जाते कहीं दूसरे काम में, पहले मोबाइल चेक होता है। तो आप ये देखें मतलब आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और सबसे पहले मोबाइल हाथ में लेते हैं, तो ये कितनी बड़ी गलती है जो आप लोग करते हैं। एक अच्छा लतीफा था कि कोई किसी का एक लतीफे में किसी ने कहा कि जैसे ही नमाज खत्म हुई ना तो मोबाइल उठा लिया जी। तो किसी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्या हुआ भाई, कबूलियत की घड़ी आ गई क्या इसमें? तो ऑफ कोर्स ये दिस इज जोक टू कि आप अभी तो नमाज पढ़ के सलाम फेरते हो, लोग ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है जैसे बस इसी में मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों को देखा है मैंने ऐसे करते हुए कि मतलब इतना ज्यादा हमें मोबाइल फोन ने अपने आप से अटैच कर लिया कि हम जैसे नमाज पढ़ के भी उठते तो हमें नहीं, हम कहीं पे भी हो ना, हमें एक फिक्र रहती है कि हमारा मोबाइल कहाँ है। ऑफ कोर्स हमारा मोबाइल को सबसे ज्यादा रहती है। जी, मर्दों को भी चेक ना कर ये भी रहती है और एक परेशानी होती है कि बस हालांकि कोई ऐसे मैसेजेस वगैरह भाई काम है, एक मतलब तहम्मुल जो था ना लोगों के अंदर, सब्र था, एक चीज की एक ठहराव था, वो ठहराव खत्म हो गया। फास्ट हो गए, बहुत ज्यादा फास्ट हो गए, बहुत फास्ट हो गए। दुनिया इतनी फास्ट चल रही है कि आप सोच नहीं सकते कि कहाँ हम हैं। बिल्कुल 30% मैं कहता हूँ सिर्फ गैजेट का काम 30% है, 70% नहीं है। 70% हम सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, अपने आप को खुराफात में डाल रहे होते हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ हम ऐसी चीजें पढ़ रहे होते हैं जो हमारे कोई काम की नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अगर हम काम की चीजें 70% करना शुरू कर दें ना तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। सही बात है। वो कहते हैं ना इंसान अपना 100% दिमाग तो यूज करता ही नहीं है, हम सिर्फ अपना 10% यूज करते हैं गालिबन, ऐसा है। 10% भी नहीं, या हम फिर 1% यूज कर हाँ ऐसा यूज करते हैं हम। अगर हम अपना 100% यूज करें दिमाग तो हम भी कुछ अच्छा काम कर ही जाए जिंदगी में। और अच्छा हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी समझ लें एक कहते हैं ना आदत भी है कि हम गोरों की चाल पे सबसे ज्यादा चल रहे हैं जी। बस गोरे ने बना दिया तो बस अब, लेकिन मैं कहता हूँ गोरा सबसे कम यूज करता है, बहुत कम यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको बताया जिन्होंने बनाया उनकी आप साइट पे जाके चेक करें, वो एडवाइस करते हैं कि भाई वी डोंट यूज इट।
हमारे बच्चों को हमने यूज करना मना कर दिया। नहीं, मैंने एक दफा एक वीडियो आई थी, बहुत वायरल हुई थी, लास्ट ईयर आई थिंक आई थी। एक बच्ची थी, उसको बाकायदा फिट्स पड़ रहे थे वो मोबाइल यूज करने की वजह से, और मतलब ये बाकायदा खौफो हरास फैला था माओ में, बापों ने भी देखी कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मोबाइल यूज करने से इतना ज्यादा मसला हो जाता है, बच्चे भी डरे थे। तो आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, तो आप बताइए कि ऐसा होता है कि बच्चा जब इतना ज्यादा दिमाग पे असर पड़ता है इससे? नहीं, इस पे तो नहीं पड़ता, ऐसे ही वो तो पता नहीं किसी ने ऐसी वीडियो लगा दी होगी ऑफ कोर्स, बट वो फिट्स की तो वजह ही दूसरी होती है। फिट्स की वजह फोन नहीं हो सकता, फोन की वजह एग्रीवेशन जरूर है। ठीक है। हाँ, अगर वो बच्चे को आप गैजेट्स छीन रहे हैं और वो बच्चा फंक्शनल फिट्स कर रहा है, और अगर वो पढ़ना नहीं चाह रहा और पढ़ने की वजह से फिट्स कर रहा है, या आप कोई कुरान पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी चीजें करवाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे खेल रहा है, तो यू हैव टू डायग्नोज दैट पॉइंट कि वो गैजेट्स की वजह से नहीं है, वो फंक्शनल कुछ भी कर सकता है। फंक्शनल का मतलब होता है अपनी तरफ से। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, बहुत सही मतलब बात आप है। उनको नहीं पकड़ सकते, उनका झूठ, उनकी एक्टिंग उनको नहीं पकड़ सकते। वो बहुत कई दफा टैलेंटेड हमारे होते पास बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो कहते हैं ना एविल ब्रेन होता है। ओह नो। वो कई दफा हमारे पास भी आते हैं, कई दफा हम भी कई दफा हैरान घूम रह जाते हैं कि बच्चे होते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेट। देखें जी, बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, छोटे छोटे अच्छे अच्छे होते हैं। आज मजीद बात करेंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब से। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, कहीं जाएगा मत, हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, बात कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं उनकी तरफ। डॉक्टर साहब, हम जो बात कर रहे थे कि आजकल के बच्चे जो हैं गैजेट्स की वजह से बहुत ज्यादा, वो तो खुश हैं लेकिन वालिदैन परेशान हैं। वालिदैन चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारे बच्चे को इस चीज से निजात मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या समझते हैं कि वालिदैन का ही कसूर है कि उन्होंने उनको इस तरफ राग़िब किया है? एक इसका मिसाल देता हूँ जी कि गुलामी से आज़ाद होने के लिए 200 साल लग गए हम लोगों को। गैजेट से आज़ादी लेने के लिए एक पूरा जन्म लगेगा उसको निकालने के लिए। सही बात। जब तक मैंने आपको कहा, एक सोल्यूशन बताया, जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं होगा कि आपके गैजेट्स आपके घर के बाहर होने चाहिए, घर के अंदर नहीं होने चाहिए, जब तक आपका बच्चा गैजेट्स फ्री नहीं हो सकता। सही बात तो है। सारा दिन गैजेट्स लेके बैठा होगा और गैजेट्स के बगैर नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा, एक सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। गैजेट्स आपके ऑफकोर्स आपकी लाइफस्टाइल को फास्ट ज़रूर करता है, चीज़ों को भी फास्ट करता है, ऑनलाइन क्लासेस भी इसी पे ही हैं, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ साइट्स होनी चाहिए। जी। आपके जब गैजेट्स हो तो आप किसी भी अच्छे आईटी कंसल्टेंट के पास जाएं, जो एंड्रॉयड सिस्टम्स हैं उसमें सब में लॉक्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। मैं नहीं कहता कि आईफोन वगैरह में का वो है, वो उसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, उसमें लॉक सिस्टम कम है। जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है उस पर लॉक सिस्टम सबसे ज़्यादा होता है। उनको वही साइट खोलनी चाहिए जो साइट उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जी। अच्छा, लेकिन बड़े आजकल बहुत बच्चे तेज भी हैं। अब मैं अपनी फैमिली की कुछ बात बताता हूँ कि बच्चे आजकल क्या है कि आपने सब लॉक कर दिया, सिर्फ उनको पढ़ाई के लिए वो खोल दिए साइट। तो उनको पता है कि किस साइट पे दूसरी साइट पे किस तरह खोलना है। ओ। दूसरा, अभी तो खत्म होता है तो दूसरा फोन उठा के ले आते हैं। हाँ, तो दे न्यू इट के किस तरह सीधे मतलब खोलनी हमारी है। सोच जहाँ पे खत्म होती है, बच्चों की सोच वहां से शुरू होती है। अब फर्ज करें कि एक बच्चा बड़ा हो गया, 6-7 साल, 8 साल, 10 साल का हो गया, उसके बाद गैजेट से माँ बाप ने लॉक कर दिया। पहले मैं कहता हूँ 12-13 साल का बच्चा है, उसके दोस्तों ने उसका गैजेट खोल देना। सबको कितने तो बच्चों को अंदर गैजेट घुसने का बड़ा शौक होता है, उसको पूरा पूरा अनलॉक कर देते हैं। हाँ, सारे पासवर्ड उड़ा देते हैं। उड़ा देते हैं, बिल्कुल। तेज बहुत है बच्चे, बहुत। अब उस पर आप नहीं कह सकते कि बच्चे तेज नहीं है। बच्चे बहुत तेज हैं, अच्छी बात भी है। मैं ये नहीं कहता कि डिसग्रेड करता हूँ कि ये बात बुरी है। यूज भी करने चाहिए, गैजेट यूज भी करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे आगे फ्यूचर में बड़ा वो है। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हम पीछे भी रह जाते हैं। लेकिन आपको एक लिमिट, हर चीज की एक लिमिट है। अगर एक कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा खाने से उल्टी आ जाती है जी, सेम इसी तरह इनडाइजेशन, ये दीस डेज इज इनडाइजेशन, इनडाइजेशन ऑफ गैजेट। जिस तरह आपने बात की कि क्यों कैसे माँ बाप चाह रहे हैं कि क्या आदत किसने करवाई जी, खाना ज्यादा किसने खिलाया। हाँ। खाना जब ज्यादा ही पेरेंट ने खिला दिया तो अब उसको निकालना भी पेरेंट का ही काम है। बिल्कुल सही। अब उसकी इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए क्या करना है? कम खिलाओ, कम दो, गैजेट्स की साइट्स को रोको,
गैजेट्स लेके कहीं ना आ जाए बच्चा, हाँ। क्योंकि वो फिर साइट खोलने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है, बहुत है। हैकर्स कहते हैं हमको, जी ठीक है, बड़े बच्चे तेज हैं। बच्चे मतलब मैं हैरान होती हूँ देख के कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको इतनी ज्यादा मतलब ये जो आप बता रहे हैं लॉक्स वगैरह खोलने आते हैं। हम अपने बचपन में, हमारे बचपन में तो मोबाइल ही नहीं थे खैर दूर दूर तक, और हमारा बचपन मैं कहती हूँ क्या सुहाना बचपन था, इतनी हसीन जिंदगी हमने अपने बचपन की गुजारी। मैं बोलती हूँ हमारे बच्चे तो आजकल बस बेचारे, हम मजबूर हैं क्या करें, घरों में रहना पड़ता है, बाहर एक्टिविटीज ही नहीं होती, ना कहीं जा सकते बच्चे, ना आ सकते, इतना माहौल ऐसा हो चुका है। तो वालिदैन को अपने मतलब एक इस तरह से भी कर लें कि अपने अपार्टमेंट में से बच्चों को बुला लें, अपने घर में गैदरिंग कर लें, बैठ के बच्चों को गेम्स वगैरह खिलाएं, एक्टिविटीज करवाएं। और बच्चे लेकिन आजकल डॉक्टर साहब इंटरेस्ट भी नहीं लेते, वो कहते हैं कि ये क्या है, ये टॉयज हैं, हम इनसे खेलें, बस एक दो दफा खेला उसके बाद वो बोलते हैं नहीं, हाँ वो छोड़ देते हैं, उनका तोड़ भी देते हैं। हाँ वो तोड़ना तो ऐसा है कि तोड़ के बस वो खत्म हो जाता है, ये ले ये तो हो गया, अब आप क्या आगे क्या करना। मुझे तो लगता है ज्यादा सबसे बड़ा बिजनेस जो है ना आजकल टॉयज का है। सीरियसली ऐसे ही है, मतलब टॉय वाले सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा बच्चों के अंदर एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन भी है ना, उन्हें पता नहीं क्यों हर चीज तोड़नी है। ये वो जैसे पहले हम होते थे ना, हम डॉल से खेल रहे हैं, बाल बना रहे हैं, आजकल के बच्चे डॉल की गर्दन ही अलग कर देते हैं। हाँ। वो बोलते हैं लो भाई बाल बनाने का तसव्वुर तो बाद में आएगा, इसकी गर्दन ही टूट गई। बिल्कुल, बच्चों का एटीट्यूड चेंज कर दिया। हाँ। अब कब से आपने चेंज किया? जब बच्चा 2-3 महीने का था, जब से आपने गैजेट, जब बच्चा हाथ पे उठाना शुरू किया तो पहले उठाया गैजेट्स। बिल्कुल, हमारी किताब उठाने की जगह, कुरान उठाने की जगह हमने दे दिए गैजेट्स। अब गैजेट्स हाथ में। बिल्कुल, मैंने कहा ना कुरान की साइड भी गैजेट्स पे खोलो ना तो कुछ ना कुछ साइड में खुल रहा होता है। अल्लाहू अकबर। तो आप अगर ये हमारा फ्यूचर है तो आप सोचे कि आगे और क्या होगा, और डिकेड गुजरेगा तो और फास्ट हो रही है चीजें। बिल्कुल, कितना मोहतात रहने की जरूरत है वालिदैन को। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही कि बच्चों को घर में बुलाएं, उनसे गुफ्तगू कराएं, जी चैलेंजिंग गुफ्तगू, हाँ, डिबेट्स गुफ्तगू, मजाक के गुफ्तगू। अब ये चीजें तो कहाँ हैं? बच्चे अलग बैठे हैं, हर 4 बच्चे बैठे हैं, चारों बच्चों के पास गैजेट्स हैं। उनके पास, सबके पास अपने अपने मोबाइल फोन्स हैं और वो अपने मोबाइल की शो मारते हैं Of course. कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये वाला है, तुम्हारे पास तो सिंगल कैमरा, मेरे पास तो डबल कैमरा है, ये देखो मेरे पास ऐसा वाला फिल्टर है, वैसा वाला। ये बातें हो रही होती हैं अब बच्चों के बीच में। स्कूल में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है कि गैजेट्स की वजह से फैशन, कपड़े, गाड़ियाँ, शूज, बेल्ट्स, प्लस साथ में फिर आपके गैजेट्स, मतलब कौन सा फोन इस्तेमाल करना है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। हाँ। तो पेरेंट्स पे लोड कितना पड़ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, लोड पड़ने का मतलब है कि आपको किसी तरह भी वो कमा के फिर बच्चों के लिए पूरा करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, प्लस साथ में एक जमाने पहले आप देखें तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छी होती थी। आपके 60% आवाम के बच्चे जो हैं 60 to 70% गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट स्कूल का हाल चेंज होते होते प्राइवेट स्कूल्स पे आ गए, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, सारा कैमरे सिस्टम। एक तो कैमरे सिस्टम में सारा पैसा जाता है बाहर, जी, गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट नहीं है, जी, स्कूल कुछ भी नहीं है, सारे ट्यूशन सेंटर्स हैं, जी, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलता। प्लस साथ में उनकी एजुकेशन लेवल जो है वो सारा बाहर निज़ाम का। बिल्कुल। हमारा निज़ाम पूरा ज़ीरो हो गया। अगर हमारा निज़ाम अच्छा नहीं रहेगा तो आगे के डिकेड में आपको कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। हमारे मुल्क को तो कोई पहचानेगा नहीं। सही। प्लस साथ में आप देखिए कि हमारी ज़बान, उर्दू ज़बान, अब बच्चे अगर उर्दू ज़बान प्रॉपर नहीं बोलेंगे, क्या हमारी जो इंटरनल लैंग्वेज जो होती है, जो हमारी कौमी ज़बान के अलावा जो हमारी मदर टंग होती है, वो हम नहीं बोलते हैं, हम इंग्लिश पे चले गए हैं, हम गैजेट्स को देखते हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया बन जाएगा आगे जाके 10 इयर्स के बाद, और कि आपके बच्चे और मजीद जो हैं खुराफात में जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों में जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या। बिल्कुल सही बात। और ये एक मेडिकल साइंस कहती है कि ये केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं दिमाग में, ब्रेन में, इससे बच्चा डिटोरिएट होगा, बहुत जल्दी अल्जाइमर्स आएंगे, डायमेंशिया आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा जो है वो चीज़ें ऐसी यूज़ करता है जो नहीं यूज़ करनी चाहिए यंग एज में। तो उसका दिमाग बिल्कुल उस पर चल रहा है। बिल्कुल। उन चीज़ों को आप सेटल करने की कोशिश करेंगे, जब तक आप उसको गैजेट्स को रोकेंगे नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। तो वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करें आप सब मिलके कि अपने घर में बच्चों को बुलाएं, सब बच्चों को मिक्स करके बैठाएं, बातें करें, उनके साथ एक्टिविटीज करवाएं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा। कुछ उनको ऐसे ऐसे गेम्स प्रोवाइड करें जो उनको लगे, जो उनकी अपनी एक फैंटेसी होती है ना बच्चों की कि भाई अब हम ऐसे करेंगे ऐसे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बच्चों में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा, जैसे आपने जिक्र किया कि स्कूल में भी। अच्छा, आजकल के वालिदैन का एक बड़ा मसला ये भी मैं बोलना चाहूंगी, अपने बच्चों को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं। जब वो कंपैरिजन करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ा हो जाता है कि यार ये क्या बात है, नहीं आप मुझे ऐसे नहीं बोले कि देखो फला आंटी का बच्चा था, उसने तो फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, तुम क्यों नहीं कर सकते। वो जब हम खुद अपने बच्चे के अंदर एक चीज ऐड करते हैं ना, तो फिर जब बच्चा बड़ा होकर कहता है कि भाई अब मुझे फला जैसी चीज चाहिए, तो हम बोलते हैं हमारा बच्चा तो बराबरी कर रहा है उससे, ये तो हमने चीज डाली नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहीं जो कहते हैं ना, जो बीज हम बोते हैं वही हम पाते हैं और खाते हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं कोताहियां होती हैं डॉक्टर साहब, ये कि हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ऐसी चीजों पर खुद रागिब कर देते हैं, खुद उनके ऊपर तब कर देते हैं और फिर बैठ के पछताते हैं। कंपैरिजन से बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करें परवरिश। परवरिश जी, कंपैरिजन नहीं, परवरिश। आपकी परवरिश कैसी है इस पे डिपेंड करता है। कंपैरिजन ग्रेड्स पे नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन आपके रोजमर्रा की जिंदगी पे होना चाहिए जी। कंपैरिजन होना चाहिए, वो बच्चा नमाज पढ़ता आप नहीं पढ़ते। हाँ एग्जैक्टली। वो बच्चा गैजेट्स के बगैर खाना खाता आप नहीं खाता। हाँ। वो बच्चा वक्त पे सोता आप नहीं सोते हैं। ग्रेड्स पे कंपैरिजन करना कोई आर्ट नहीं है। ग्रेड्स की जगह कंपैरिजन ये करना चाहिए कि देखो वो 10 घंटे पढ़ता है तो तुम्हें 8 घंटे तो पढ़ना है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कंपैरिजन होना चाहिए। बिल्कुल कंपैरिजन ये हो कि यार देखो वो किस तरह मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और मेहनत से पास हो रहा है। बिल्कुल। आपकी मेहनत और उसकी मेहनत का डिफरेंस करना, डिफरेंस है, फर्क है, बिल्कुल। उसकी मेहनत को डिफरेंस करना। हाँ बिल्कुल। ग्रेड्स को नहीं। ग्रेड इज नॉट आर्ट। एक जीनियस बच्चा जीनियस होता है, बिल्कुल। एक नॉर्मल बच्चा नॉर्मल बच्चा होता है। नॉर्मल बच्चा कई दफा आगे जिंदगी में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है, ऐसे बड़े बड़े काम कर जाता है। और जीनियस बच्चा कई दफा बिल्कुल एक सीट पे सिर्फ कलम और कागज पे ही होता है। सही बात है। ठीक है ना। तो परवरिश बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, परवरिश बहुत ज्यादा जरूरी है। परवरिश पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी अगर परवरिश अच्छी है तो नो डाउट आपका बच्चा बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह एक हीरा बन के निकलेगा और लोग कहेंगे कि क्या आपने परवरिश की, क्या तरबियत की। इसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आपको किचन की दुनिया में लेके जाऊं और मिलवाऊं अपनी क्वीन से और जाने के क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेफ नौरीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर इब्राहिम भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू शेफ नौरीन। आज आप क्या बना रही हैं? मुझे तो आप वैसे तो खैर हमेशा बहुत प्यारी लगती है, लेकिन आज आपका जो हेयर स्टाइल है ना वो बड़ा ही डिफरेंट है। ये क्या क्या बात है? क्लोपेट्रा जी, ऐसा ही कुछ है। ये इतनी प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल आपके कैसे बन जाते हैं यार? हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है ना वो बहुत जबरदस्त है, उमेर, वो बनाते हैं मेरा हेयर स्टाइल। वेरी नाइस। लेकिन आपकी देखिए आपकी भी खूबसूरती का कमाल है, इसमें ऐसी बात नहीं, सारा क्रेडिट आप उमेर को ना दें। आप खुद इतनी प्यारी हैं कि आपके ऊपर आप जो भी हेयर स्टाइल बनाए, जो भी मेकअप करें, आप बहुत हसीन लगती हैं। थैंक यू कहकेश्वर, आप भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि मैं किचन में आपके पास ही आ जाऊँ, मुझे बिल्कुल, मुझे अधूरा अधूरा लगता है आपके बगैर। चलें जी, अब हम ये जानते हैं अपनी क्वीन से कि क्वीन आज क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं हरी मिर्च कढ़ाई कीमा। वाओ, हाँ तो nice. हाँ, तो उसके लिए मैं, और उसके साथ आलू बनेंगे, थोड़ा सा दम आलू कीमा बनेगा ये, तो थोड़ा सा कढ़ाई वाला लुक भी आएगा, थोड़ा मजेदार बनता है ये। इसके लिए क्या कहते हैं, मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है बीफ का। ठीक है, आप लोग चिकन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बीफ में थोड़ा ज्यादा टेस्ट आता है, चसक अच्छी आती है ना। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें आलू 4 से 5 मैंने इनको क्यूब्स में काट के ना बॉईल कर लिया था इस तरह। ठीक है, ये अंडे इसमें जाएंगे बॉइल्ड, दही इसमें 1 कप जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला है, टर्मेरिक हल्दी का पाउडर है, सॉल्ट है, लेमन जूस है, हरी मिर्च, हरा धनिया, और ये जीरा और साबुत गोल मिर्च। ठीक है, थोड़ा सा बटर इसमें जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा और ये हम पराठों के साथ सर्व करेंगे इसको। वाओ, तो सबसे पहले हमें क्या चीज दरकार है? सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे, जी बिल्कुल पीछे हो जाइए। तो पहले मैं थोड़ा सा ये डाल देती हूँ, इतना गर्म नहीं है, मैंने थोड़ा सा हीट किया हुआ है ताकि आपके लिए। जी थैंक यू सो मच शेफ नौरीन, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता।
अच्छा क्या कहते हैं, साथ साथ हम इसमें बटर भी डाल देंगे। Okay. 1 टेबलस्पून बटर है Done. और 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है। वेरी गुड। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको सौटे करूंगी। ये आवाज जितनी खूबसूरत है, अरोमा भी उतना ही खूबसूरत हाँ है। एग्जैक्टली। अच्छा बहुत इसके जबरदस्त। साथ साथ ना मैं इसमें हरी मिर्चें डालूंगी, थोड़ा सा इसमें वो आ जाए टेस्ट। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जिंजर गार्लिक ऑयल बटर में जब हरी मिर्चों का तो वो आपके कीमे में बिल्कुल वो अंदर तक आ जाएगा। ठीक है। अगर नाज़रीन आप लोग चाहते हैं कि आपकी फरमाइश का कुछ खाना बनाएं, रेसिपी बनाएं शेफ नौरीन, तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। हमारी लाइंस ओपन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। याया भाई, अफशा, मिसेस तारिक, मिसेस यास्मीन और भी जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं, कॉलर्स हैं जो हमें कॉल करते थे 1 महीने पहले, मैं चाहती हूँ और शेफ नौरीन चाहती है कि आपकी आवाज एक दफा फिर से सुने और आप आ जाएं और छा जाएं ठा करके। हम लोग को याद आ रहे हैं सब लोग। बिल्कुल याद आ रहे हैं। अब मुस्कुराती सुबह में आप लोग मुस्कुराहटें बिखेरे, तो किस बात की देर है, जल्दी जल्दी कॉल्स करें हमें। जी शेफ नौरीन, अच्छा बड़ा अब जबरदस्त अरोमा आ रहा ठीक है, अब इसके साथ मैं इसमें कीमा डाल दूंगी। ठीक है। ठीक है क्या कहशा, वेरी गुड। ये हमने 500 ग्राम लिया है, ओके, ये हम इसमें डाल देंगे। वेरी गुड। अच्छा हम मतलब ये तो चले आधा किलो है ना, 500 ग्राम जी, का मतलब जी। 1 किलो भी ले सकते हैं। बिल्कुल 1 किलो भी ले सकते हैं, बस क्वांटिटी बढ़ा दें, ओके, डबल कर दें उसको। ठीक है। ठीक है, क्वांटिटी का जो 1 है वो 2 कर दें, जो 2 है वो 3 कर दें, इस तरह कर दें। डन। अच्छा ये इतने ये भुनेगा, थोड़ा सा हम इसको सौटे करेंगे। वाओ, ठीक है, आपको देखिए अरोमा कितना अच्छा आ रहा होगा इसके साथ साथ। है। जब और- इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा फिर क्या कहते हैं हम इसमें दही डाल देंगे। ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा स्पैचुला से इसको जो है वो घुमाने की क्या वो है टेक्निक? एक तो देखिए पूरी हर चीज आ जाती है, वरना ठीक है। चमचों से क्या होता है यहाँ लगा है यहाँ लगा है, तो स्पैचुला से पूरा आपको एक तो इजी भी हो जाता है और फिर सारी बिल्कुल। चीजें एक साथ इकट्ठी हो और जाती अच्छा है। बहुत सी हमारी बहनें जो मुझे बनाती है ना, तो साइडों में बड़ा मसाला वगैरह हाँ लग जाता है। एग्जैक्टली, स्पैचुला से ये होता है स्पैचुला से ये होता है सारी देखिए पूरी कढ़ाई भी आपकी क्लीन लगती है। वो बर्तन फिर धोने में भी तो बहनों को हाँ। परेशानी होती है ना, परेशान होती है फिर आधे बर्तन सुने स्पैचुला ही धो देता है लगता है। स्पैचुला के बड़े फवाइद है भाई। बहुत फवाइद है। अच्छा मैं तो Very सारे खाने में तो क्या कहते हैं घर में भी मैं स्पैचुला ही यूज करती हूँ। यार ये इजी है ना, इससे और मतलब क्योंकि बनाने नॉन में स्टिक आसानी पैन्स है। होते हैं तो नॉन स्टिक में स्पैचुला या फिर वुडन स्पून्स वो Okay. बेस्ट है। आप स्टील के करेंगे तो स्क्रैचेस पड़ेंगे, फिर वो यू नो नॉट हेल्दी। फिर उससे जो आपके बर्तन है वो भी तो खराब हो जाते हैं, exactly. एक्सपेंसिव सेट्स होते हैं हाँ। फिर खराब हो जाएंगे तो फिर हस्बैंड डांटेंगे भी कि भाई तुम तो किसी काम की नहीं हो। सुनो फरजाना, रेहाना, शबाना जो भी नाम है। अच्छा क्या देखिए हमारा कलर चेंज हुआ है जी। हम इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। Okay. ठीक है 1 टेबलस्पून है ये। वेरी गुड, ये हल्दी का पाउडर ये भी 1 टीस्पून। वेरी ठीक है, नाइस। अच्छा सॉल्ट अपने हिसाब से हम डालेंगे। जी एज पर योर टेस्ट। हाँ एग्जैक्टली, हस्ब जायका, हस्ब जायका। ज़रूरत। अच्छा ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये हरा धनिया, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। वेरी गुड। और ये आपका आ गया दही। दही। ये इसमें दही जाएगा, ये ऑलमोस्ट 1 कप है। क्या कहशा, ठीक है। बस कोशिश कीजिएगा सारा खट्टा ले लें आप लोग, हाँ क्योंकि ताकि खटास उसमें- हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं इसमें टमाटर यूज नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, हाँ। ठीक है, ये दही दम आलू कीमा है। Okay. तो ये फिर इससे दही में ही बनेगा ये, सही है। क्योंकि टमाटरों का भी खटास होती है लेकिन दही की और लेमन जूस इसमें और जाएगा। इसका अरोमा बहुत ही जबरदस्त है शेफ नौरी। क्या कहते हैं ये लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया। वेरी नाइस। ठीक है, ये 1 टेबलस्पून है। ओके, बस अब हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे। जी जी बिल्कुल। ये ठीक है, लीजिए। फिर हम उसके बाद जो है अच्छा दही तो अपना भी बहुत ज्यादा पानी हाँ, छोड़ता है, पानी तो दही छोड़ती के है। पानी में ये हो जाएगा, गल Exactly, जाएगा। बिल्कुल गल जाएगा। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा इसके अंदर पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक क्योंकि है। कीमे का अपना पानी भी होता है। मैं तो कहती हूँ वेजिटेबल्स हो कुछ भी हो सबको आप इससे सिमरिंग पे पकाएंगे नॉर्मल, तो वो पानी अपने ही जूसेस में वो हाँ। पकेगा, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बहुत इंस्टेड ऑफ सी- के आप ज्यादा पानी डाल के ना वो टेस्ट खत्म हो जाता है, सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और फिर वो इतना ज्यादा पानी हो जाता है कभी कभी कि फिर फुल आंच पे उनको हाँ, फ्लेम पे पकाना वो पड़ता भून है। भून के ना वो सारी कैलोरी सारी चीजें न्यूट्रिशनल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू सब खत्म हो जाता है खत्म हो न्यूट्रिशन। जाता है। भाई ख्याल किया करें थोड़ा यार, पानी मत ऐड किया करें इन चीजों में। हाँ। ये सारी कोताहियां गलतियां मैं करती हूँ इसलिए बड़े मजे से। क्योंकि दही में पानी होता है, हाँ। टोमेटोज में उसका अपना पानी होता है, फिर कीमे में अपना होता है, तो सब जी, मिक्स हो जाके गल तो वैसे ही गल जाना जाता है, हम बिल्कुल। और पानी डाल के टेस्ट खराब कर देते हैं। बिल्कुल, तो हम मतलब हाई ही उस पे फ्लेम पे पकाएं खाना हाँ। या मतलब मीडियम फ्लेम पे पकाएं? हाई हीट पे पहले इसको थोड़ा सा सौटे करें, ठीक फिर है। उसको मीडियम पे कर दें। ओके। अभी जैसे मैंने हाई पे किया हुआ है क्योंकि इसमें दही डाला है, पानी थोड़ा ठीक हो है। चुका, फिर हम
हम उसको मीडियम पे भूनते रहेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा बस फिर हम अपनी बाकी की ये आलू डाल देंगे, फिर उसको दम दे देंगे थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, बस हमारा डन हो जाएगा। डन हो जाएगा। जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी अगर इतनी झटपट हमारी बहनें भी और मैं भी इतने झटपट खाने बनाना सीख जाऊं। अगर ये जो शेफ नौरीन बनाती हैं, जो इनके कमालात हैं, जो ये दिखाती हैं जादू, क्योंकि क्वीन है ना भाई, ये कुछ भी कर सकती हैं। इतनी जल्दी कीमा कोई और नहीं बना सकता, इतनी जल्दी शेफ नौरीन बना देंगी और बना देंगी। और ऐसा भी नहीं होता कि कच्चा है या कुछ है, जैसे अक्सर ऐसा होता है भाई जल्दी जल्दी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमें कभी कभी जल्दी भी करनी पड़ जाती है, लेकिन वो जल्दी में भी इतना आला काम करके दिखा देती हैं कि हम लोग सब हैरान हो जाते हैं कि शेफ ये 10 मिनट में इतना जबरदस्त खाना कैसे बन सकता है। तो मैं इसका थोड़ा सॉल्ट चखूंगी, बिल्कुल चख लीजिए। क्योंकि सॉल्ट का जरा आपको पता है। जी जी जी, आपको पता है मुझे भी जरा ज्यादा ही पसंद है। बिल्कुल सही डालना सही है बस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक नमक जो है वो सही से ऐड नहीं है खाने में, तो मजा नहीं आता, नमक मजा नहीं आता। अच्छा क्या मैं एक और टिप बताऊंगी, शेयर करूंगी। जैसे कभी ऐसे अभी कभी नमक थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा जैसे ज्यादा लोगों को नॉर्मल उससे ज्यादा, तो अगर हम आलू उसमें डाल देना तो आलू वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके जी, ये भी बहुत होता है। वेरी नाइस, ये बड़ी अच्छी टिप आपने बताई है। अच्छा बहुत से लोग तो है कभी कभी दूध ऐड करते हैं, कभी कभी वो सब चीजें, लेकिन मैंने अपना खुद एक तजर्बा किया तो मैंने आलू जब डाले तो आलू ने एब्जॉर्ब कर लिया जो सॉल्ट एक्स्ट्रा होता है। क्योंकि मैंने कल एक दावत की थी तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो गया था कढ़ाई, तो वो कढ़ाई जो थी मैंने उसमें आलू डाल दिए 2-3 बॉईल करके। तो उससे क्या हो गया, जो गरम जो नमक था वो उससे एब्जॉर्ब कर लिया। यार ये तो बड़ी अच्छी टिप है। क्यों, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब से पूछूं कि डॉक्टर साहब आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको अरोमा आ रहा है वहां तक? बहुत लाजवाब। हमेशा एक बात, जब से मैंने शेफ नौरीन की खाना खाना शुरू किया जी, ऐसा होता है कि मैं रोज आऊँ, माशाल्लाह, रोज इनका आके हाथ के खाना खाऊं, है ना, इतना जायका होता है। साथ में जायके के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज इनका जो तरीका है प्रेजेंटेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैंने बहुत शेफ के साथ प्रोग्राम्स किए हैं, बट शेफ नौरीन की जो प्रेजेंटेशन है और जितना झटपट वो बनाती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है जी। झटपट में और जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब होता है। बहुत, मैं जैसे बोल रही हूँ ना, यही माशाल्लाह से अल्लाह में नजर बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन, ये बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह ऐड किया। डॉक्टर साहब ये मैं कहती हूँ हर किसी को कि आप माशाल्लाह जरूर ऐड किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे जो है वो आपको एक तो सवाब भी मिलता है और सामने वाला जो है वो नजर से भी बच जाता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये अच्छी बात डॉक्टर साहब ने हमें सिखाया और हम सबको इस पे अमल करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं देख के किसी, अच्छा शेफ ने कुछ ऐड किया? शेफ आपने क्या? मैंने इसमें गरम मसाला डाला है 1 पिंच, थोड़ा सा चुटकी, बाकी मैं ऊपर से डाल के उसको थोड़ा उस पे सिमरिंग पे दे दूंगी। ओके, ठीक है। और मैंने क्या डाला है इसमें, मैंने हरा धनिया डाला। ठीक है, हरा धनिया हमने ऐड किया है और हमने ऐड किया है गरम मसाला इसके अंदर। अब इसके साथ साथ हम डाल देंगे इसमें ये आलू। ओके, ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे। सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त नजारा है। नाज़रीन अगर आप लोग परेशान होते हैं कि यार हमारा प्रोग्राम तो आज का निकल गया और हमने मुस्कुराती सुबह मिस कर दिया, तो आप परेशान ना होइए। यूट्यूब पे सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में हम लोग अपलोड करते हैं अपना डेली शो का एपिसोड। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह और हम है किचन की दुनिया में। बनने जा रहा है आलू कीमा कढ़ाई स्टाइल में और ये किस तरह का कीमा होगा हम भी जानना चाहते हैं और टेस्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ भी टेस्ट करना चाहते हैं कि किस तरह का शेफ नौरीन ने दिखाया है कमाल। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल डेफिनेटली, है ना, क्योंकि मैं भी इस उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे मेरा हाथ है कि मैं टेस्ट करूंगी। उसके बाद डॉक्टर साहब पे मैंने कहा था जब मैं एंटर हुआ, मैंने कहा खाया बगैर नहीं जाऊंगा। वो चले आपका नंबर 1 कर दिया डॉक्टर साहब, कोई मसला नहीं, आप पहले टेस्ट करिएगा उसके बाद मैंने टेस्ट करना है। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या मैं इसमें डालूंगी कैप्सिकम शिमला मिर्च जो मैंने 1 काट के रखी थी, फिर मैं इसको थोड़ा सा सिमरिंग पे रखूंगी। ओके, हमने क्या क्या चीजें ऐड कर दी हैं इसके अंदर शेफ नौरीन, हम चाहते हैं कैप हो जाए। अच्छा, मैंने सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला इसमें 1 टेबलस्पून, फिर मैंने इसमें आपका हरी मिर्चें डाली, ठीक है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, हल्दी पाउडर डाला और फिर मैंने इसमें कीमा डाल दिया। फिर मैंने इसको भून लिया, फिर लेमन जूस डाला, इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाला, कोरिएंडर चॉप डाला, हरी मिर्चें डाली,
साबुत गोल मिर्च डाली, जीरा डाला और फिर मैंने इसको कर दिया, वाह। थोड़ा सा सिमरिंग पे रख दिया। ठीक है। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, मतलब एक कन्नी जैसे चावल में रह जाता है, इस तरह पोटेटोज में भी एक कन्नी मैंने छोड़ा, तो इसमें दम आलू में बन जाएगा। वाह। और दही 1 कप डाला था। दही 1 कप ऐड किया था। ये देखें इतनी जबरदस्त तरीके से, तहम्मुल से और प्यार से आपको रेसिपी कोई और समझा सकता है? नहीं, ऐसा कहकशां, नहीं मैं हो इसमें सकता। ये बॉइल्ड एग डालूंगी, थोड़ा सा इसके साथ ये मॉइस्ट हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, टेस्ट बहुत आ जबरदस्त जाएगा। अरोमा है शेफ नौरीन। हाँ। अल्लाह पाक आपके हाथ में और लज्जत और बरकत शामिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत जबरदस्त। मैं बीच से हिला रही हूँ क्योंकि साइड में मैंने एग्स डाले हुए, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए, टेस्ट आ जाए। जी 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 जी, ठीक है, बिल्कुल, एग्स के अंदर भी। और कीमे में जो है वो एग्स का फ्लेवर आ जाए, एग में हाँ, कीमे का फ्लेवर आ एग्जैक्टली। जाए। ठीक है। थोड़ा सा वो लुक अच्छा आ जाता है। हाँ, आपको पता है प्रेजेंटेशन आई कैचिंग हो। आई कैचिंग जो ये वर्ड हम लोगों ने पहले शो से बोलना शुरू किया है, वो आज तक माशाल्लाह 5 या 6 माह गुजर चुके हैं और आज तक हम बोलते हैं कि बस आई कैचिंग होना चाहिए। और कहकशां काफी लोग बोलने लगे। हाँ, काफी लोगों को ये वर्ड याद हो गया है कि भाई आई कैचिंग होगा तो खाने में मजा आएगा। लेकिन ये इन्वेंशन जो है, वो इन्वेंट जो ये वर्ड किया था वो शेफ नौरीन ने किया था। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा गरम मसाला इस पे डाल रही हूँ। ठीक है। ठीक है, बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। ओके, हाँ, थोड़ा सा ये कोरिएंडर इसमें जाएगा। वेरी नाइस। अब मैं 1 मिनट के लिए इसको सिर्फ स्टीम पे रखूंगी, फिर मैं सर्व कर दूंगी। वाओ नाज़रीन, सिर्फ 1 मिनट का आप लोगों को इंतजार करना है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन का वो अमल आएगा जो कि है आपका और हमारा सबका फेवरेट। आज देखेंगे शेफ नौरीन ने क्या जो है वो जादू दिखाया है और क्या दिखाए हैं कमालात प्रेजेंटेशन में। क्योंकि आप तो जानते हैं जब शेफ नौरीन आती हैं तो शेफ नौरीन कहती हैं कि भाई प्रेजेंटेशन मैं ऐसी करके दिखाऊंगी ताकि जो मेरी बहनें हैं ना, जिनके घरों में दावतें होती हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लाइव शो में ऐसा होता रहता है। इट्स ओके। कहकशां, हम आते हैं इसको सर्विंग की तरफ। ठीक है, बिल्कुल 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 सर्विंग की तरफ आते हैं नाजरीन। वो टाइम आ चुका है प्रेजेंटेशन का जो है हमारा बहुत ज्यादा फेवरेट, और हो रहे हैं कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल। टूट फूट देखिए, जब लाइव शो में ये शगुन होता है, ये अच्छी बात होती है कि कोई चीज टूटे। एक दफा आपको याद शैतान है, भागता है। आपको याद है एक दफा मेरा ब्रेसलेट टूट गया था हाँ, live show में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो बस ये होता रहता है, इट्स ओके, मजा आता है ऐसी चीजों से। वरना फिर ऐसा थोड़ी होता है, फिर वो लाइव कैसे लगेगा कि हम लाइव कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये कहकशां हमारा ये हो गया। वेरी नाइस। ठीक है, सुभान अल्लाह, उम्दा, बेहतरीन, सुपर से भी ऊपर। चलिए ये हमारा हो गया। वाओ, कीमा दम आलू। ठीक है कीमा दम आलू। जी, बिल्कुल। अब हम Very सब good. थोड़ा सा ये हरा धनिया ऊपर डाल देंगे, ठीक है, और ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए हरी मिर्चें मैंने यहाँ रखी हुई हैं। वेरी गुड। अरे वाह वाह, चलिए ये हमारा हो गया दम आलू कीमा। वेरी नाइस। इसको हम पराठों के साथ खा सकते हैं, पराठा राइस के साथ भी खा सकते हैं। व्हाइट Okay. स्टीम राइस होती है, Okay. पराठा, रोटी, नान, व्हाटएवर, जिससे भी मर्जी है। व्हाटएवर जिसके साथ आपको खाना पूरी। आप खाइए। ओके, पूरी के साथ भी खा सकते हैं। इसी के साथ साथ नाजरीन, आपका शेफ नौरीन, आपका और हमारा जाने का टाइम है, कल हम फिर मिलेंगे। कल हम फिर मिलेंगे, क्योंकि अब आ गए हैं मुस्कुराती सुबह के दोबारा से शोज डेली लाइव हम लोग करेंगे आपके लिए। तो शेफ नौरीन का शुक्रिया अदा करती हूँ। शेफ नौरीन, थैंक यू सो You're मच, most welcome, आपने इतना कहकशां। जबरदस्त रेसिपी आज हमारे व्यूअर्स को और हमें सिखाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो चलते हैं, कल मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब और बात करते हैं उनसे मजीद बच्चों के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, जी, आपने एंजॉय की पूरी रेसिपी? बहुत जबरदस्त। अच्छा। हमेशा शेफ नौरीन के खाने बहुत अच्छे होते हैं। मुझे तो पता है और आपको वो पसंद है मुझे उनके हाथ के बहुत खाना। पसंद। हाँ, ये बनाती ही इतना जबरदस्त खाना है। चलो, अब जब खाने की बात हो गई तो मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को जो है जंक फूड से अलहदगी, जो माएँ चाहती हैं कि हमारे बच्चे जंक फूड से जान छुड़ा लें, वो निजात हासिल कर पाएं, उनके लिए कोई ऐसा चीज बताएं जो अपने बच्चों को खिलाएं। और जो बच्चे जो है वो कम वेट के हैं, मतलब उनको लगता है कि यार मेरे बच्चे का वेट बढ़ जाना चाहिए, उनके लिए अपनी माएँ जो है वो क्या करें? रोजाना शेफ नौरीन का प्रोग्राम देखना चाहिए। शेफ नौरीन जैसी माँ होनी चाहिए, हाँ, जैसे आई कैचिंग जी। वर्ड इस्तेमाल करके इस तरह के खाने हाँ, प्रोड्यूस करने exactly. चाहिए। देखिए, अगर एक जंक फूड पे इंसान कब जाता है? टेस्ट, जी, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली। रेस्टोरेंट्स आप क्यों जाते हैं? माहौल, एटमॉस्फेयर, गेस्चर। घर को भी अगर आप इसी तरह बना के रखें, उस तरह का गेस्चर, उस तरह की अरोमा, परफ्यूम्स, खुशबू आ रही है, जी, आप
अच्छे प्रेजेंटेबल आपके पास प्लेट्स होनी चाहिए, सर्विंग के डिशेस होनी चाहिए। और इसके बाद आपकी छोटी मोटी चीज़ें जो है, जैसे रोज़ आप देखें, सबसे मैं कहता हूँ क्रेडिट गोज टू द शो, जो शो होस्ट कर रहे होते हैं, जो शो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो मालकान होते हैं, इतनी मेहनत करवा के आप लोगों से एक एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। स्पेशली आप ये देखें, इतनी मेहनत करके वो शेफ नौरीन बना रही हैं, आप उसको और प्रेजेंटेबल, आपकी बातों से उसको जायके को और इम्प्रूव कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बातें, जायका, प्रेजेंटेशन, आई कैचिंग मटेरियल्स, मतलब डिशेस, ये सारी चीज़ों से आपकी चीज़ें खुद ब खुद माहौल असरात आते हैं। अब अगर फर्ज करेंगे एक पतीले में, बड़े से पतीले में आपने जो है पानी जैसा गोश्त बना के जो है टेबल पे रख दिया, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। अब शौहर भी आएगा या बच्चे भी आएंगे, कहेगा ये क्या बना दिया। मैं कहता हूँ कि अगर एक बच्चे को डायरिया भी हो रहा है ना, और खिचड़ी योगर्ट और बनाना की डाइट पे भी रख रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल कर दें। बिल्कुल नहीं खाए तो आप चैलेंज है। ये शेफ नौरीन ज्यादा अच्छा बता सकती हैं कि प्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, चाहे कुछ भी आप खा रहे हो। अब आप देखिए ना कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक में क्यों चले आते हैं, बच्चे जो फंकी लॉलीपॉप्स होते हैं उनके क्यों चले आते हैं, कलर्स, टेस्ट, टेक्सचर, पैकिंग, यानी यही चीज है ना, अगर वही आई कैचिंग है। और वही चीज जो है आपने ऐसे उठा के बस सादे से रैप में उठा के दे दे, बच्चा उठा के फेंक देगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो जंक में भी यही है कि इसके दिमाग में है कि यार अच्छा सा बर्गर आएगा या फ्राइज आएंगे, तो फ्राइज बॉक्स में होंगे। अब आप रोड पे जो है, अब आप देखें आजकल तो फ्राइज वाले बड़े अच्छा जो है बॉक्सेस, और फिर इसके ऊपर सॉसेस, और फिर वो आजकल तो क्लिप भी लगा, क्यों, वो जंक ही हो गया ना, एक तरह से बहुत बड़ा जंक है। अब वो जाके उसके दिमाग में कि यार मुझे रोज जाके वो फ्रेंच फ्राइज खानी। जी बहुत ये बहुत अहम बात है डॉक्टर साहब ने जो बताई है। दूसरा, पैकेट्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स, कलर्स, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें, और थोड़ा सा जिस तरह रोज आप लोग इतनी एफर्ट करते हैं, और जो खाना बनाते हैं उसको घर पे लेके जाएं। मैं कहता हूँ चैलेंजिंग बात है कि कभी भी बच्चा या आपके घर वाले कभी बाहर खाना नहीं खा के आएंगे, घर पे खाना खाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। दिस क्रेडिट गोज टू शेफ नौरीन। शेफ नौरीन को दिया हमने सारा क्रेडिट। जनाब डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने बताया माओ को, हमारी बहनों को किस तरह वो गैजेट से अपने बच्चों की जान छुड़ा सकती हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू मेट्रो टीवी के हम लोगों को इतना बोलने का मौका देती है। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे